विवाहित स्त्री की इच्छा अक्सर अधिक जटिल, अधिक परतदार और अधिक छिपी हुई होती है। वो न केवल अपनी शर्म, अपनी संस्कृति, अपने संकोच से बंधी होती है, बल्कि उसके ऊपर विवाह की बंदिशें, समाज की अपेक्षाएं और जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है। इसलिए उसके संकेत उतने स्पष्ट नहीं होते जितने किसी अविवाहित स्त्री के। वे अधिक सूक्ष्म, अधिक कोमल, अधिक रहस्यमय होते हैं। पर जो पुरुष उसे गहराई से देखता है, उसके लिए ये संकेत उतने ही मुखर है, बस उन्हें पढ़ने का नजरिया चाहिए। विवाहित स्त्री की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वो अपनी इच्छा को अपने सामने भी स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर उसे दबाना मुश्किल हो जाता है, और उसे दबाना ही पड़ता है, क्योंकि समाज, परिवार, विवाह, सब कुछ उसे उस इच्छा को जीने से रोकता है। पर इच्छा दबती नहीं है, वो तो और अधिक गहरी, अधिक तीव्र, अधिक उग्र हो जाती है, और वो एक नए रूप में, सूक्ष्म संकेतों में बाहर आती है। इन संकेतों को पढ़ना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। बस जरूरत है संवेदनशीलता, धैर्य और उसे बिना किसी निर्णय के देखने की दृष्टि की। पहला संकेत, वो तुम्हारी ओर अधिक देखने लगती है, पर छिपकर, चोरी छिपे। विवाहित स्त्री सीधे सीधे तुम्हें नहीं देख सकती। उसकी आंखों पर समाज, शर्म और विवाह का पर्दा होता है। पर जब वो किसी पुरुष के प्रति इच्छा महसूस करती है, तो वो छिपकर, चोरी चोरी, बिना किसी को बताए उसे देखने लगती है। वो तुम्हारी ओर देखती है, और जब तुम पलट कर देखते हो तो वो तुरंत आंखें नीची कर लेती, मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। पर उसकी आंखें बार बार तुम्हारी ओर लौटती, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। वो तुम्हें देखती, पर उस दृष्टि में एक खौफ, एक संकोच, एक लालसा, तीनों एक साथ होते हैं। वो देखना चाहती है, पर डरती है कि कहीं उसकी आंखें उसकी इच्छा को न बता दें। इसलिए वो झांकती है, फिर हटती है, फिर झांकती है। ये संकेत कोई साधारण नहीं है। ये उसकी उस इच्छा का पहला, सबसे कोमल, सबसे रहस्यमय प्रमाण है, जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती, पर उसकी आंखें उसे स्वीकार कर लेती हैं। दूसरा संकेत, वो तुम्हारे आसपास अधिक घूमने लगती है, पर किसी न किसी बहाने को ढूंढकर। विवाहित स्त्री सीधे तुम्हारे पास नहीं आ सकती, उसे किसी न किसी बहाने की जरूरत होती है जो उसे तुम्हारे करीब ला सके। पर वो सामान्य, साधारण और किसी भी संदेह से परे हो। वो कोई काम ढूंढती है। ये फाइल मिलेगी, ये पता बताओगे, तुम्हारी राय क्या है इस पर? ये सवाल बहाने हैं, पर उनके पीछे उसकी इच्छा है, उसकी निकटता की प्यास है, उसकी तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने की चाहत है। वो तुम्हारे पास आती है, तुमसे बात करती है, तुम्हारी आवाज सुनती है, और इन सब को वो सामान्य बातचीत का रूप देती है, ताकि कोई उसमें कुछ और न देख सके। पर जो गहराई से देखता है वो जानता है ये सामान्य सी बातें उसके सामान्य होने का नाटक है, जिसके पीछे उसकी पूरी इच्छा छिपी है। तीसरा संकेत, वो अपने कपड़ों, श्रृंगार और उपस्थिति पर अधिक ध्यान देने लगती है, पर बिना किसी को बताए कि ये किसी के लिए है। विवाहित स्त्री जब किसी पुरुष के प्रति इच्छा महसूस करती है, तो वो अपनी उपस्थिति को बदलने लगती है। वो उन कपड़ों को पहनती है जो उसके शरीर को अधिक उजागर करते हैं। वो अपने बालों को खोलती है, अपने आभूषणों को सजाती है, अपनी साड़ी को अधिक खूबसूरती से संवारती है। पर वो ये सब इस तरह करती है मानो ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो, मानो वो हर दिन ऐसे ही करती है, जिससे किसी को संदेह न हो। पर जो उसे ध्यान से देखता है उसे पता चलता है आज उसकी साड़ी का रंग अलग है, आज उसके बाल अलग हैं, आज उसकी चमक अलग है, आज उसके होठों पर एक विशेष लाली है। वो चाहती है कि तुम उसे देखो, उसके रूप को निहारो, उसकी सुंदरता को पहचानो, पर वो नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले कि वो ये सब तुम्हारे लिए कर रही है। चौथा संकेत, वो तुम्हारी बातों को याद रखने लगती है और उन्हें दोहराने लगती है, जैसे वे उसके लिए कोई खजाना हो। विवाहित स्त्री जब किसी पुरुष के प्रति इच्छा महसूस करती है, तो वो उसकी हर बात को अपने हृदय में संजो कर रखती है। तुम्हारी कोई छोटी सी बात, तुम्हारा कोई मजाक, तुम्हारी कोई राय, तुम्हारी कोई सलाह, यहां तक कि तुम्हारे द्वारा कहा गया कोई साधारण सा शब्द भी, और अगली बार जब वो तुमसे मिलती है तो वो वही बात कहती है या उसका जिक्र करती है। तुमने तो कहा था ना, या वही बात है ना जो तुम बताते थे। ये कोई सामान्य बात नहीं है,
यह उसकी इच्छा का सबसे गहरा, सबसे अनजाना, सबसे कोमल संकेत है। वो तुम्हारी हर बात को अपनी स्मृति में बसा लेती है, क्योंकि तुम उसके लिए खास हो, और वो चाहती है कि तुम्हें पता चले कि तुम उसके लिए खास हो, बिना ये बताए कि तुम खास हो। पांचवा और सबसे गहरा संकेत, वो तुम्हारे सामने या तो असामान्य रूप से चुप हो जाती है या असामान्य रूप से अधिक बोलने लगती है। दोनों ही उसकी इच्छा को दर्शाते हैं, पर उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ विवाहित स्त्रियां जब किसी पुरुष को चाहती हैं तो उसके सामने बहुत चुप हो जाती हैं, उनके शब्द कम हो जाते हैं, वे केवल देखने, सुनने और उपस्थित रहने लगती हैं। ये मौन उनकी इच्छा की पूर्णता है। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां मौन सब कुछ कहता है। वो उस मौन में अपनी सारी सुरक्षाएं, सारी दीवारें, सारी रक्षाएं गिरा देती हैं और केवल अपनी चाहत के साथ उपस्थित होती है। वहीं कुछ स्त्रियां जब किसी पुरुष को चाहती हैं तो उसके सामने अधिक बोलने लगती हैं। वे बातें बनाती हैं, हंसती हैं, मजाक करती हैं, कहानियां सुनाती हैं, अपने जीवन के छोटे छोटे विवरण बताती हैं। ये अधिक बोलना भी उनकी इच्छा का संकेत है। वे चाहती हैं कि पुरुष उनकी ओर देखे, उनकी बातें सुने, उनकी उपस्थिति को महसूस करे, उनके जीवन में रुचि ले, चाहे वो मौन हो या अधिक बोलना। दोनों ही उसकी इच्छा के पांचवें सबसे रहस्यमय, सबसे गहन संकेत हैं, जो उसके व्यक्तित्व के अनुसार अलग अलग रूप लेते हैं। विवाहित स्त्री की इच्छा के ये पांचों संकेत, उसकी छिपकर देखती आंखें, उसके बहाने से बनती निकटता, उसके बदले कपड़े और श्रृंगार, उसकी याद रखी बातें और उसका मौन या अधिक बोलना, सब मिलकर एक ऐसी कविता रचते हैं जो केवल उसी पुरुष के लिए है जो उसे गहराई से, संवेदनशीलता से और बिना किसी निर्णय के देख सकता है। यह कविता कोई चीख नहीं, यह तो एक फुसफुसाहट है, पर जो सुनना जानता है उसके लिए यह सबसे मुखर, सबसे स्पष्ट, सबसे अकाट्य आवाज है। यह कविता उसके संकोच, उसकी शर्म, उसकी सीमाओं और उसके विवाह के बंधनों के बीच से गुजर कर आती है। इसलिए ये और भी अधिक कोमल, और भी अधिक गहरी, और भी अधिक मार्मिक होती है। और जो पुरुष इस कविता को पढ़ लेता है वो न केवल उसकी इच्छा को पहचानता है, बल्कि उसकी आत्मा की उस गहराई को भी पहचानता है जिसे वो खुद भी शायद नहीं जानती। सब्सक्राइब करो, क्योंकि विवाहित स्त्री के इन संकेतों को, इस छिपी हुई कविता को, इस जटिल और कोमल भाषा को समझने की यात्रा बहुत गहरी है। ये कोई एक दिन या एक लेख में खत्म नहीं होती। ये तो एक सतत सीखने, महसूस करने और समझने की प्रक्रिया है। और हर दिन इस यात्रा में एक नया संकेत, एक नई गहराई, एक नई समझ, एक नई संवेदना मिलती है। लाइक करो यदि तुमने इन संकेतों को कभी महसूस किया है या अब उन्हें पहचान पाए हो, या तुम्हारी किसी समझ में इन संकेतों ने एक नई रोशनी डाली हो। शेयर करो उन सब के साथ जो विवाहित स्त्री की इस जटिल, रहस्यमयी और कोमल भाषा को समझना चाहते हैं। शायद यही वो रोशनी है जो किसी के रिश्ते को नई ऊंचाई, नई गहराई, नई संवेदना, नई पहचान दे सकती है, और किसी को उस स्त्री को बेहतर समझने, उसके साथ गहरे जुड़ने और उसके अस्तित्व का सम्मान करने में सहायक हो सकती है। और कमेंट में बताओ तुमने इनमें से कौन सा संकेत सबसे पहले पहचाना। या तुम एक विवाहित स्त्री हो तो बताओ तुम अपनी इच्छा को कैसे, किस संकेत के माध्यम से प्रकट करती हो, और कब तुम्हें लगता है कि पुरुष उसे समझ नहीं पाता। तुम्हारी हर बात, हर अनुभव, हर कहानी, हर भावना इस संवाद की रोशनी है। और जब हम इन गहराइयों को, इन रहस्यों को, इन कोमल संकेतों को, इन अनुभवों को बांटते हैं तो हम एक दूसरे को पढ़ना, समझना और जुड़ना सीखते हैं। और वही सबसे बड़ा प्रेम है, वही सबसे बड़ी समझ है, वही सबसे बड़ा जीवन है, वही सबसे बड़ी मानवता है। आओ इस रोशनी को, इस समझ को, इस कोमलता को और इस संवाद को और फैलाएं और गहरा करें। क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तो हम एक दूसरे को जीने लगते हैं, और वही सबसे बड़ा मिलन है।